हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम देखने वाले हैं डेली की तरह साइंस, जो कि रेलवे से संबंधित साइंस एमसीक्यू है। आप सब अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन है, कहाँ से लिया गया है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या नहीं। आप पूरा पहले वीडियो देखिए तभी अनुमान लगाइएगा, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता। हमने जहाँ से क्वेश्चन लाया है आपको बता भी देंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। पहले पूरा वीडियो देखिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते बिना समय गवाते हुए। चलिए पहला प्रश्न लगा हुआ, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर होता है? वोल्ट बटा एम्पियर होता है, यानी कि क्या होगा, वी बटा आई। वी बटा आई तो किस में होता है? तो प्रतिरोध का हो जाएगा। क्या होगा? प्रतिरोध। वी बराबर हो जाता है आई आर, यानी कि विभवांतर बराबर वोल्ट बराबर क्या हो जाता है? धारा, यानी कि एम्पियर इंटू प्रतिरोध हो जाता है। तो प्रतिरोध को हम बराबर में करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी बटा आई आर हो जाएगा, वी बटा आई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो 5 अवस्थाएं तय की गई है। कितना हो जाएगा? 5 अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग पांचों का नाम बताइएगा क्या क्या है। ठीक है, कमेंट में। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग और अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? एक सेकंड रुक जाइएगा, क्वेश्चन थोड़ा छोटा है। अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? क्या होगा? तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन डी, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? पृथ्वी पर जो पलायन वेग होता है लगभग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या होगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पहले वाले क्वेश्चन का थोड़ा देख लेते हैं। जो ये यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जो है एंटोनी लेवोजियन ने दिया था। क्या एंटोनी लेवोजियन ने दिया था? द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, एंटोनी लेवोजियन ने बताया था, इस सिद्धांत को दिया था। ठीक है, तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना होता है? यानी कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर हो जाता है उत्पादों का कुल द्रव्यमान। ठीक है, चलिए इतना ही बताना था, आगे बढ़ते क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग नोट करते जाइएगा जो भी फैक्ट्स बताते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब 55 नंबर आज का क्वेश्चन होगा। कोर वाले जानवरों, कोर नहीं होगा, ये खूर हो जाएगा। ठीक है, खूर वाले जानवरों के अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? हिस्सा कौन सा होता है? तो रूमेन होता है। क्या? रूमेन होता है। एक क्विनवन कक्ष है, रूमेन जो है एक किण्वन कक्ष है, जिसमें जटिल क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट क्विनवन द्वारा टूटते हैं। जो रूमेन है, रूमेन में जटिल कार्बोहाइड्रेट क्विनवन द्वारा टूटते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ये गलत है। निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु के द्वारा होती है? विषाणु के द्वारा होती है तो चिकन पॉक्स जो है विषाणु के द्वारा होती है। चिकन पॉक्स को हम छोटी माता भी कहते हैं। चिकन पॉक्स जो है खांसने या छींकने से फैलता है। चिकन पॉक्स का वायरस का नाम क्या है? तो वायरीसेला जोस्टर वायरस है। चिकन पॉक्स का जो वायरस का नाम है वायरीसेला जोस्टर वायरस है। ठीक है, और चिकन पॉक्स जो है 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। ठीक है, प्रभावित करता है। अब देख लेते हैं कोलरा को हम हैजा भी कहते हैं। कोलरा जो है हैजा भी कहते हैं। हैजा जो है ये आंत को प्रभावित करता है। हैजा आंत को प्रभावित करता है। हैजा जो है जीवाणु का नाम है, हैजा के जीवाणु का नाम वीब्रियो कोलेरा है। ठीक है, वीब्रियो कोलेरा नाम है हैजा के जीवाणु का नाम। टाइफाइड के जीवाणु का नाम क्या है? तो साल्मोनेला है, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड का जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफाई है। ठीक, और ये आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड। ठीक है, अब देख लेते हैं टीबी। टीबी जो है टीबी के फेफड़ा को प्रभावित करता है और इसका जो जीवाणु नाम है ये हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम। क्या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम। टीबी के जो बीमारी थी जीवाणु का नाम है वो हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका उत्तर क्या होगा? चिकन पॉक्स हो जाएगा। ठीक है, कार्य का सूत्र क्या है? कार्य का जो सूत्र है क्या हो जाएगा? तो बल गुना विस्थापन हो जाएगा कार्य का सूत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका क्वेश्चन उत्तर क्या होगा। यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? उस पर किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। यदि हम वृत्तीय पथ पर घुमाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट किए और इसी बिंदु पर हम कन्वर्ट पहुँच गए तो शून्य कार्य हुआ। ठीक है, चलिए वस्तु की गति की दिशा सदैव परिवर्तित होती है। जो शून्य का कार्य होता है इसमें
जो वृत्ताकार पथ पर जो कार्य किया जाता है, वस्तु की गति की दिशा सदैव इसका क्या होता है, परिवर्तित होती रहती है दिशा। क्योंकि हम जब जिस मान लीजिए गोल है, यहाँ से चलेंगे तो इस मूल में चलेंगे, इधर चलेंगे तो इधर हो जाएगा, इधर चलेंगे तो इधर। क्यों क्या हो रहा है, यह हर एक वक्त दिशा सदैव परिवर्तित होती जा रही है, किस दिशा में था किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है जो आपको अच्छा तरीका समझा सकूं, परंतु जितना हो सकता है इस पर मैं समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो क्या हो जाएगा, अस्क्लेरेन कायमा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अस्क्लेरेन कायमा। अस्क्लेरेन कायमा के ऊपर जो है क्या होता है, तो सेल्यूलोज वो लिग्निन की बनी मोटी भित्ति पाई जाती है। इस अस्क्लेरेन कायमा के ऊपर सेल्यूलोज वो लिग्निन की बनी मोटी भित्ति पाई जाती है। आई दृढ़ ऊतक पौधों को मजबूत बनाता है। कौन? अस्क्लेरेन कायमा जो है दृढ़ ऊतकों पौधों को मजबूत बनाता है। अब चलाते हैं पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा जो है, पेरेनकाइमा या मृद ऊतक जड़ एवं पत्तियों के बाहरी आवरण तथा क्या होता है, कॉर्टेक्स यानी मज्जा और पेरिसाइकिल पत्तियों आदि में पाया जाता है। कौन? पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा पाया जाता है। ठीक है, आई जो कोलेनकाइमा है, कोलेनकाइमा या स्थूल कोण जो है ऊतक पर्णवृत्त में एपिडर्मिस के नीचे पुष्पवृंत पर पाया जाता है। पुष्पवृंत पर पाया जाता है। कौन? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा या फिर स्थूल कोण कह सकते हैं। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्क्लेरेनकाइमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है? तो श्वसन पिगमेंट क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम आरबीसी में मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में मौजूद होता है। सामान्य मानव में औसतन 15 ग्राम रक्त होता है। हीमोग्लोबिन जो है सामान्य मानव में औसतन 15 ग्राम रक्त होता है। और कार्बन जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO के प्रति हीमोग्लोबिन का आकर्षण ऑक्सीजन यानी O2 से लगभग 250 गुना अधिक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है के प्रति जो है हीमोग्लोबिन का आकर्षण कितना होता है, तो ऑक्सीजन के साथ जितना होता है उससे 250 गुना आकर्षित किससे होता है, CO से, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 108 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या क्या होगी? 108 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या क्या होगी, तो देख लेते हैं। जैसे जल का सूत्र क्या होता है, H2 होता है। पानी का सूत्र क्या होगा, H2O हो गया। ठीक है, H2O होगा। और जल का जो अनुभार होता है, जल का अनुभार जो होता है, इसका अनुभार जो होगा ये 18 हो जाएगा। जल का अनुभार 18 हो जाएगा। ठीक है, अब सूत्र से हम काम करते हैं। ठीक है, सूत्र जो है मोलों की संख्या का सूत्र क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या का सूत्र हो जाएगा भार बटा अनुभार। भार कितना होगा, तो भार जो है इसको हम भार बोलते हैं। 108 हो जाएगा भार, यानी जो दिया गया है। ठीक है, 108 हो गया भार, और ये जो है अनुभार है। जल का अनुभार कितना, 18 है, तो 18 से हम भाग दे देते हैं। इसमें कितना हो जाएगा, 8×6 = 48, यानी कि 6 बार में चलेगा, 18 6 108। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो हो जाएगा कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा शक्ति। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, जैसे कि कार्य बटा समय हो जाएगा, कार्य बटा समय। ठीक है, और बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। और वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, तो वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर बटा सेकेंड। ठीक है, और ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल हो जाएगा। ये शक्ति जो है अदिश राशि है। शक्ति क्या अदिश राशि है, और शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, यानी जूल बटा सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा कितना होता है, ये मान लीजिए 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। ठीक है, 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, कैसे होगा, तो 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 1000 वाट घंटा होता है। 1 किलोवाट बराबर हो जाता है 1000 वाट घंटा। तो 1000 वाट में हम घंटा को गुना करेंगे सेकंड में लाने के लिए, तो 1 घंटा में कितना सेकंड होगा, यानी कि 1 घंटा में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 60 मिनट में 60 सेकंड को हम गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। ठीक है, 3600 को हम 1000 में गुना कर देंगे, फिर उसको डॉट में कर देंगे, यानी 1000 को 1000 में हम गुना कर देंगे। तो इसी प्रकार 36 हो जाएगा, 10 20 30 40 50 50 है, तो 10 ×
गुना 10, 5 लिख देंगे और ये दशमलव बीच में दे देंगे तो ये एक जीरो कहाँ चलेगा इसमें, यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो किसकी चेतावनी से देती है। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो किसकी चेतावनी देती है, तो वायु प्रदूषण का चेतावनी देती है। ठीक है, वायु प्रदूषण, ये जो है लाइकेन बहुत अच्छे प्रदूषण संकेत है। लाइकेन जो है बहुत अच्छे लाइकेन जो है बहुत अच्छे प्रदूषण संकेत है। वे प्रदूषित क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, मतलब जहाँ प्रदूषित रहता है वहाँ लाइकेन जो है नहीं होता है, इसलिए इसे क्या माना जाता है, वायु प्रदूषण माना जाता है कि जहाँ होगा लाइकेन वहाँ पे मान लो वायु प्रदूषण स्वच्छ है। लिटमस पेपर बना होता है किससे, तो लाइकेन से ही लिटमस पेपर बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में किस एंजाइम का उपयोग होता है, किस एंजाइम का उपयोग होता है, तो लाइपेज का उपयोग होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था, स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था, तो जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो मोल हो जाएगा। ऑप्शन सी मोल। ठीक है, तो टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। टेस्ला किसका मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। लक्स जो है प्रदीपन का है, यानी इसका प्रयोग फोटोमेट्री में होता है। लक्स का जो प्रयोग होता है फोटोमेट्री में प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा, फिटेस्ट जो वाक्यांश है किसने गढ़ा, तो हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने, हर्बर्ट स्पेंसर। प्रमुख पुस्तक इसका क्या है, तो हो जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी इसका मुख्य पुस्तक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोफ्रास्टस को किसका जनक कहा जाता है, थियोफ्रास्टस को किसका जनक कहा जाता है, तो ये हो जाएगा वनस्पति विज्ञान का। थियोफ्रास्टस वनस्पति विज्ञान का जनक है। और रसायन विज्ञान का कौन जनक हो जाएगा, तो रसायन विज्ञान के आधुनिक विज्ञान का जनक हो जाता है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक हो जाता है एंटोनी लेवोजियर। कौन हो जाएगा, एंटोनी लेवोजियर। और रसायन विज्ञान का जनक हो जाएगा प्रफुल्ल चंद्र रे, क्या होगा, प्रफुल्ल चंद्र रे जो है रासायनिक विज्ञान का जनक है। और आधुनिक विज्ञान का जनक हो जाएगा, आधुनिक रसायन विज्ञान का, तो हो जाएगा एंटोनी लेवोजियर। और जंतु विज्ञान का जनक हो जाएगा अरस्तु, क्या जो अरस्तु। और भौतिक विज्ञान का जनक कौन हो जाएगा, भौतिक आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन। आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक हो जाएगा गैलीलियो, आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक गैलीलियो। और भौतिक विज्ञान का जनक आइजैक न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ज़्यादा नहीं है, 5 क्वेश्चन और होंगे। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, इनमें से कौन सा जो एक भौतिक परिवर्तन है, पानी का बर्फ में परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। मानव में श्वसन, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। मानव में पाचन, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। दूध से दही बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट उत्तर। पानी का बर्फ में परिवर्तन होना, यह भौतिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का सूत्र क्या होता है, शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो शक्ति का सूत्र हो जाएगा कार्य बटा समय। ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन किधर को क्या होगा, की दर हो जाएगा, किधर नहीं होगा। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, की दर को क्या कहा जाता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण या वेग, क्या कहा जाएगा, वेग कहा जाएगा। ऑप्शन डी वेग। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय अंतराल होता है, इसी को हम कहते हैं विस्थापन में परिवर्तन दर। ठीक है, और वेग जो होता है सदिश राशि होता है। वेग का SI मात्रक क्या है, तो मीटर बटा सेकेंड है। ठीक है, और त्वरण का सूत्र क्या हो जाएगा, बल बटा मीटर, बल बटा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, FM, यानी बल बटा द्रव्यमान हो जाएगा। FM, F माने बल और M माने मास यानी द्रव्यमान। और चाल जो है मीटर बटा सेकेंड हो जाएगा, मीटर बटा सेकेंड। और बल क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है, एथेनॉल जो है किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो एथेनॉल हो जाएगा चावल और गन्ना से प्राप्त किया जाता है, यानी A और C दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, एथेनॉल जो है या इथाइल, ये जो एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, एथेनॉल का सूत्र हो जाता है C2H5OH, ठीक है, C2H5OH। एथेनॉल जो है यह 99.9% शुद्ध अल्कोहल होता है, अल्कोहल होता है। इसे बनाने के लिए 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एथेनॉल
का जो ऑक्सीकरण करके एथेनोइक एथेनोइक अम्ल प्राप्त किया जाता है। एथेनॉल का ऑक्सीकरण करके क्या प्राप्त किया जाता है? एथेनोइक अम्ल प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 24वां नंबर प्रश्न। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? तो दोनों को जो खाते क्या कहा जाएगा? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। क्या कहा जाएगा? सर्वाहारी कहा जाएगा। मांसाहारी को मांस खाने वाले को मांसाहारी, शाकाहारी जो मांस नहीं खाता उसे हम शाकाहारी कहते हैं, और जो सर्वाहारी है वो दोनों खाता है, यानी मांस और क्या कहता है, मतलब जो पौधे हो उसे भी खाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? इनमें से कौन सा जो जल में घुलनशील विटामिन है? तो ये हो जाएगा, चलिए इसका उत्तर आप लोग बताइएगा कि कौन सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। और कैल्सीफेरॉल जो है इसका विटामिन डी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो सूखा रोग और क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया होता है। ऑस्टियोमलेशिया और सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन ए जो है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और जीरो प्लेथेमिया रोग होता है। जीरो प्लेथेमिया रोग, रतौंधी और जीरो प्लेथेमिया रोग होता है। और विटामिन ई जो है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसका बीमारी विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो जनन क्षमता में कमी होती है और पेशियां कमजोर हो जाता है। जनन क्षमता कमी होती है और पेशियां कमजोर होता है, बांझपन होता है, ये सभी क्या होता है? विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, अब विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन है। विटामिन B1 की रासायनिक नाम थायमीन है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन हो जाएगा? तो A, D, E और K, ये सभी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आप लोग इसका उत्तर जरूर बताइएगा। आपको आधा हमने उत्तर बता चुका, इसका उत्तर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जो न्यू जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।